नमस्कार दोस्तों। भारत को अमेरिका आज भी 2005 वाला भारत समझने की भूल कर रहा है, क्योंकि जैसे 2005 में उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे, उनको अमेरिका आने के ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज वही अमेरिका वापस से सोच रहा है कि 29 अगस्त को जो मोहन भागवत अमेरिका और कनाडा आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जा रहे हैं वहां के लोगों से बात करने के लिए, तो इससे अमेरिका के लोगों को, अमेरिकन सरकार को यूएस सीआईआरएफ जो सरकारी बॉडी है अमेरिका की, वो प्रेशर बना रही है और कह रही है कि आरएसएस को बैन कर दो और मोहन भागवत को यहां पर आने से रोको। और उन्होंने सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं बल्कि आरएसएस से रिलेटेड जो भी लोग हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर अमित शाह, जो भी हैं आरएसएस से रिलेटेड, उन सबको जो भी सम्मान एक तरीके से किसी दूसरे देश के द्वारा दिया जाता है, उस सम्मान को भी वापस लेने की मांग अमेरिकन सरकार के अंडर जो वहां की बॉडी है वो कर रही है, दबाव बनाई जा रही है। अब ये यूएस सीआईआरएफ क्या है, वो कैसे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स हमेशा से देते आ रहा है, और जब इस तरह की बात यूएस सीआईआरएफ कर रहा है तो भारत के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दिया जा रहा है? क्योंकि भारत ने जो प्रतिक्रिया दिया है वो सॉफ्ट और एक तरीके से अप्रोच जो उनका है वो कहीं ना कहीं आक्रामक रहा है, क्योंकि भारत की सरकार की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसमें डायरेक्टली वो यूएस सीआईआरएफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बायस्ड बोल रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इनके जो भी एक्टिविटीज होते रहे हैं वो एंटी इंडिया रहे हैं, वो इंडिया के अच्छी बातें कभी कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इनकी जो ये स्टेटमेंट है वो इलॉजिकल है, इन्फ्लेमेटरी है और डिस्पार्जिंग है। तो इस तरह से उन्होंने यहां पर बयान दिया है। जैसे कि आप यहां पर रिसेंटली ये आप न्यूज देख सकते हैं कि अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विरोध के पीछे कौन है, जाने एंटी इंडिया अभियान का पूरा कनेक्शन। उसके साथ यहां पर जागरण का भी यही ये सेम चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिकन धार्मिक स्वतंत्रता आयोग बोला कि आरएसएस पर बैन लगे। इसके साथ साथ एनडीटीवी का ये आर्टिकल आप यहां पर देखिए कि यहां पर द हिंदू का भी यहां पर देखिए कि जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएस सीआईआरएफ seek sanctions against RSS, no high level meetings with its leaders। अब RSS के जो भी लीडर्स हैं उनके साथ किसी तरह की मीटिंग ना हो, ऐसा वो मांग कर रहे हैं। अब यहां पर भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया दिया गया है वो मैं यहां पर आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको इस यूएस सीआईआरएफ के बारे में बता दूं। देखो, सबसे पहले 25 अगस्त को ऐसा बोला जा रहा है कि अमेरिका कनाडा जाएंगे, आरएसएस 100 साल के पूरे होने के बाद 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में यहां पर हो जाएंगे, वहां पर भाषण देंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहीं पर जो चुल मच जाता है, अमेरिका के अंदर में कुछ इस्लामिक ग्रुप हैं और कुछ हिंदू के नाम से भी ग्रुप हैं जो कि भारत के डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जलते हैं। एक तरीके से जो भारत पहले अपने स्वाभिमान को खो चुका था, हम पहले कतराते थे कि कोई अगर बोल देता था कि भाई तू तो कट्टर हिंदू है, तो इससे कई लोग जो हैं अपने आप को एक डिसरिस्पेक्ट के तौर पे देख रहे थे। लेकिन जब बीजेपी पावर में आती है हमारे देश में, तब हमने देखा है कि भाई इसको जो है डिसरिस्पेक्ट के तौर पर नहीं बल्कि एक स्वाभिमान के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई हाँ, हम हिंदू हैं तो गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। तो इसी तरह से अब पहले जो अमेरिका, पहले जो वेस्ट की कंट्रियां हुआ करती थी, जो क्रिश्चियन कंट्री हुआ करती थी, जिसमें कहीं ना कहीं इस्लामिक एक तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ करता था, वो हमेशा भारत को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता था। भारत में कुछ भी हो रहा होता था उसके ऊपर में, भारत के ऊपर में आरोप लगाया करता था कि भारत जो है वो अपने माइनॉरिटीज के साथ जो है वो बुरा बर्ताव कर रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है। लेकिन भारत अब धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो कि लिबिड लिबिड सबकी बात सुन लेगा। भारत का एक अपना स्टैंस है, भारत का एक अपना आक्रामक सोच है, और वो भारत किसी भी दूसरे देश के सरकारी बॉडी के द्वारा किए गए भारतीय मुद्दों के ऊपर में कोई भी बात नहीं सहेगा। यह भारत की सरकार ने अभी साफ कर दिया है। बट यूएस सीआईआरएफ जो है वो अकेले यह काम नहीं कर रही है, इनके पीछे बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर में हम यहां पर बात करेंगे। बट सबसे पहले यूएस सीआईआरएफ है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, यूएस सीआईआरएफ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, मतलब कि दुनिया भर में ऐसा उनका इंटेंशन है कि दुनिया भर में जो रिलीजियस फ्रीडम नहीं अवेलेबल है, उस रिलीजियस फ्रीडम की वजह से वो उन देश को टारगेट करते हैं, उन देश को क्रिटिसाइज करते हैं और उस देश से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है वो अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज में सुधार लेके आए।
तो इनका बेसिकली यही कहना है कि भाई भारत अब सहिष्णु मतलब एक इनटॉलरेंट देश बनता जा रहा है। लेकिन इस यूएससीआईआरएफ को यह नहीं पता है कि अमेरिका अगर वो किसी देश को कंसर्न्ड लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो वो देश सबसे पहले अमेरिका होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका दिन प्रतिदिन एक क्रिश्चियन नेशन बनने की करीब है और वो अमेरिका दूसरे देश को दूसरे धर्मों के साथ मतलब टॉलरेंट बिहेवियर रखने की एक्सपेक्टेशंस रखता है। वो अमेरिका जहां के सेनेटर, जहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो हैं कई बार भारतीय हिंदू धर्म के जो देवी देवता रहे हैं उनके खिलाफ कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिए हुए थे। रिसेंटली आपने लॉर्ड हनुमान का जो मंदिर वहां पर मतलब स्टैचू बना हुआ है उसके ऊपर भी भद्दा टिप्पणी हमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के द्वारा देखा गया। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो अमेरिका में जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो ऑफिशियल्स हैं वो सब, चाहे तो वो कोई किसी चर्च के पोप होंगे, चाहे वो किसी चर्च के मतलब सब कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं और सब जो है वो अमेरिका को क्रिश्चियन देश बनाने के ऊपर में जोर दे रहे हैं। तो अब अगर अमेरिका को अगर अपना सॉवरेनिटी बनाना है, दुनिया को बताना है कि भाई हम भी अभी भी सुपर पावर हैं, तो फिर उनको किसी देश को जो है वो नीचे झुका के रखना पड़ेगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को हम नीचे झुकाएंगे, लेकिन भारत अब उन देशों में से नहीं है जो अमेरिका की टिपी टिपी बातों को सुन लेगा ना। यहां पर आप यूएससीआईआरएफ का यहां पर आप एक ट्वीट देख सकते हैं जो कि बहुत इन्फ्लेमेटरी है। अब इसमें कहा क्या गया? अब इसमें कहा है कि जो पीएम मोदी को भी आरएसएस से उन्होंने जोड़ा है और यूएससीआईआरएफ के जो चेयर आसिम महमूद है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो शख्स है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एजेंट है और अभी ये जो है वो यूएससीआईआरएफ का कहीं ना कहीं एक चीफ है। उन्होंने कहा है कि मोदी आरएसएस के सदस्य हैं। उन्होंने आरएसएस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बताया जिसके सब ग्रुप्स पर रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ आरोप है। यह बयान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब क्रिटिसिज्म केवल आरएसएस चीफ मोहन भागवत का तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को भी इस क्रिटिसिज्म के अंदर जोड़ दिया है। और ये अगर कोई दूसरा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बात करता तो भी एक इग्नोर करने वाली बात थी, क्योंकि ये जो यूएससीआईआरएफ है ये एक तरीके से सरकारी बॉडी है। यहां पर देखिए यूएससीआईआरएफ जो है सरकारी बॉडी है, अमेरिका की स्वतंत्र सरकारी संस्था है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट दिया गया है और वो ये अमेरिकन राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत कदमों और प्रतिबंधों को सिफारिश करता है कि क्या कदम लेना चाहिए, किस तरह के एक्शंस लिए जाने चाहिए। तो क्या यूएससीआईआरएफ आरएसएस के ऊपर में बैन लगा सकता है? नहीं लगा सकता है, लेकिन वो अमेरिकन सरकार को जो ये जरूर कह सकता है कि आप आरएसएस जैसे संगठन और उससे रिलेटेड जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, उनके ऊपर में बैन लगा दीजिए। तो ये वो काम यहां पर सिफारिश देकर के कर सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने यहां तक ये बात कह दिया है कि कोई भी इंसान आ रहा है जो भी भारत सरकार से जुड़े हो, जो आरएसएस नेता हो और जो भारत सरकार में काम कर रहे हो, उनके साथ किसी तरह की हाई लेवल मीटिंग्स या फिर डिप्लोमेटिक कर्टसीज जो दी जाती हैं वो सब नहीं देनी चाहिए। अब यहां पर ये जो यूएससीआईआरएफ के द्वारा जो ये जहर उगला जा रहा है, ये क्यों उगला जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर आसिफ महमूद हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं। इनको पाकिस्तान से रेगुलर लेवल पर पैसा जाता है, जो भी पैसा जा रहा हो, और ये अभी चेयरमैन है, 2026 से 2027 के बीच में रहेंगे। इनका जो मूल मतलब जन्म है पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तानी अमेरिकन है, डॉक्टर है, मानवाधिकार है, पेशे से वो जो है वो जो भी है फेफड़ों का इलाज वगैरह करते हैं। अमेरिका में काम, कैलिफोर्निया में चिकित्सा और मानवाधिकार क्षेत्र में सक्रिय है, ठीक है। और इनको जो है 2024 में वाइस चेयरमैन बनाया गया और 2026 में चेयरमैन बनाया गया। तो अगर कोई पाकिस्तान से कोई सांप पालेगा अमेरिका तो फिर वो भारत को डसेगा और उसके बाद अमेरिका को डसेगा। तो इसी वजह से यूएससीआईआरएफ के द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि विरोध जो है वो अचानक हो गया। यूएससीआईआरएफ हमेशा जब भी किसी भी देश को कंसर्न लिस्ट में उनको डालना होता है तो अमेरिका, पाकिस्तान को नहीं डालेंगे। जिस पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन पाया गया था, जिसने 9/11 जैसे मतलब ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाला आतंकी हमला किया था, जिसने अमेरिका के लोगों के अंदर में खौफ पैदा कर दिया था, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के द्वारा मतलब एक तरीके से अमेरिका के साथ डबल गेम खेला करता था, उस पाकिस्तान को वो कंसर्न लिस्ट में नहीं डालेंगे। जिस पाकिस्तान के अंदर में महिलाओं, हिंदुओं और सिखों के साथ बहुत
बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, वहां के लोग खुद ही अपने सरकार से खुश नहीं है। बलूचिस्तान अलग हो रहा है, पीओके अलग हो रहा है, सिंध अलग हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो रहा है। उनको इन सब से मतलब नहीं है, उनको मतलब यह है कि भारत के अंदर जो हम लोग सही तरीके से मिलजुल के रह रहे हैं वो हमारे देश के यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं। और ये जो है वो अकेले ये काम नहीं कर रहा है, इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। एक है IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, और दूसरा है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। इन दोनों संगठन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि भारत के अंदर में जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। और भारत के अंदर में कभी भी अगर छोटा सा कोई मामला अगर क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ हो जाए, किसी मुस्लिम के खिलाफ हो जाए, तो वो उसको पूरा वर्ल्ड मीडिया को लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की चीजों को मतलब ये काम करते हैं। अब उसके बाद आप यहां पर देखिए कि जो ये IAMC है ये बना कब, तो ये जो है 2002 में बना। 2002 में कब हुआ? गुजरात में जब दंगा हुआ था उसी के बाद इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और ये अमेरिकन संसदों से मिला करता है और ये प्रेस रिलीज किया करता है, डेमोन्स्ट्रेशंस और भारत में जो भी ह्यूमन राइट्स इश्यूज रहे हैं उनके ऊपर में जो है वो बात करता है। अब देखिए भारत के खिलाफ, देखो भारत एक ऐसा देश है ना जिसको लेकर के अगर आप पॉजिटिव बात रखेंगे तो आपको यहां के लोग भगवान बना लेंगे, और अगर आप नेगेटिव बात करेंगे तो भारत के अलावा जितने देश हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, वो सब और इंटरेस्टिंग तौर पे मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट लेकर के देखेंगे। तो अगर भारत को लेकर के, भारत से रिलेटेड अगर आप कोई भी न्यूज छापेंगे तो आपको व्यूज मिलेंगी, आपके आर्टिकल्स को पढ़ा जाएगा, ये बात वहां पे पता है। और इसी वजह से वो इस तरह की न्यूज को फैलाते हैं, इस तरह की न्यूज को वो मतलब सर्कुलेट करते हैं। नाउ ये जो आप देख रहे होंगे हिंदूज फॉर हिंदूज राइट्स, ह्यूमन राइट्स, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, नाम में जरूर आपको ये लग रहा होगा कि ये हिंदू का संगठन है, लेकिन नहीं, ये आज तक कभी भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है, कभी भी कोई ऐसा मतलब कार्रवाई नहीं किया होगा, इनिशिएटिव्स लिया होगा जो कि हिंदुओं के सपोर्ट में हो। वो हमेशा हिंदुओं के अगेंस्ट वाली स्टेटमेंट दिया करता है, और हिंदुओं के अगेंस्ट जो भी एक्टिविटीज होती है, भारत के अगेंस्ट जो भी एक्टिविटी होती है, उनमें हमेशा साथ दिया करता है। CAA का विरोध, CAA जो कि भारत में मतलब एक तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के बनाया हुआ कानून था, उसके अगेंस्ट में ये इन्होंने बातें की। ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल 370 को जब भारत हटा है, जो कि भारत का आंतरिक मुद्दा है, आंतरिक मामला है, उसके खिलाफ उन्होंने बातें यहां पर की। अमेरिकन लॉ मेकर्स के सामने में इंडिया रिलेटेड ब्रीफिंग्स की और अमेरिकन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के सामने भारत रिलीजियस फ्रीडम कंसर्न्स को लेकर के उजागर करते रहते हैं। मतलब अमेरिका सरकार के अगल बगल जितने भी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं भारत की नेगेटिव इमेज वहां पर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत ना हो। क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते जब मजबूत हो जाएंगे तो पाकिस्तान का सुनने वाला, पाकिस्तान को भीख देने वाला देश नहीं बचेगा। तो इसीलिए वो इस तरह के स्टेटमेंट लेते हैं, और ऑफ कोर्स इसकी जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इनका तरीका यही होता है कि भारत में अगर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो, कोई भी पॉलिसी जो भारत के हित में हो, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना, डेमोन्स्ट्रेशंस करना, सोशल मीडिया के ऊपर में कैंपेन करना, पॉलिटिकल जो लेवल यूएस कांग्रेस, लॉ मेकर्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उन तक पहुंच करके भारत के खिलाफ मतलब भद्दी भद्दी टिप्पणियां करना और उम्मीद करना कि वो जो है वो भारत के अगेंस्ट में कार्रवाई यहां पर करेंगे। तो ये सब तो था। अब इसी वजह से अब देखो यहां पर जो ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन सब कर रहे हैं, कैंपेन हैशटैग सब कर रहे हैं, भारत के अंदर में बैठ के इनको पैसा कौन दे रहा है? बाहर से आ रहा है। और इसी चीज के ऊपर में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भारत में FCRA कानून लाया जा रहा था, जिसका विरोध अमेरिका के द्वारा किस लेवल का हुआ था वो हमने देखा। अच्छा, अब इसके ऊपर में भारत सरकार के द्वारा क्या यहां पर मतलब बयान दिया गया है, ये भी हमें यहां पर सुनना चाहिए। और भारत का जो बयान रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। रणधीर जायसवाल जी हैं जिन्होंने भारत के मतलब स्पोक्स पर्सन रहे हैं, जो कि इस मतलब भारत की ओर से मतलब बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इट इज बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बायस्ड है। आई वुड से दैट वी शुड कीप अवे फ्रॉम सच ऑर्गेनाइजेशन एज दे हैव देयर ओन एजेंडा। मतलब भारत के द्वारा डायरेक्टली यूएसए के सरकारी बॉडी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनका अपना एजेंडा, मतलब प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा क्या? भारत के खिलाफ
मतलब एक्टिविटीज करना, लैक ऑफ एनी क्रेडिबिलिटी, वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है वो यूएससीआईआरएफ के से ये एक्सपेक्ट कभी नहीं करते थे कि वो जो है वो भारत में जो भी मतलब अच्छी बातें हैं वो मंच पे रखेंगे, अच्छी बातें हैं वो अमेरिकन सरकार को कहेंगे। नहीं, हम कभी भी उम्मीद नहीं करते थे कि भारत में जो प्लूरलिस्टिक फ्रेमवर्क है उसकी चर्चा करेंगे। वो हमेशा नेगेटिव ही बात करेंगे, ये हमें पता है और हम उनसे यही उम्मीद यहां पर करते हैं। इसके साथ यूएससीआईआरएफ के जो चेयर महमूद हैं, पाकिस्तान बॉर्न अमेरिकन सिटीजन हु हैज मेंटेन क्लोज टाइज विद हिज होमलैंड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक लीडरशिप हैड अपोज्ड आरएसएस चीफ मोहन भागवत। इसके साथ साथ उसके बाद जो यूएस के अंडर खुद जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंदू ग्रुप्स हैं, उन्होंने ही इस यूएससीआईआरएफ के अगेंस्ट में बातें करना शुरू कर दिया। कनाडा में 100 से ज्यादा संगठनों ने आरएसएस के मोहन भागवत जी का तहे दिल से वेलकम किया है और इसी वजह से जो भारत की सरकार है वो कह रही है कि भाई ये जो है वो अपना एजेंडा चला रही है और इससे जो है भारत के किसी भी पॉलिसीज के ऊपर में और भारत और अमेरिका के रिश्तों के ऊपर में खराब इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बॉडी का काम क्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इस यूएससीआईआरएफ की बात अमेरिकन सरकार के द्वारा मानी जाएगी या फिर अमेरिकन सरकार के द्वारा टिप्पणी भी अगर की जाती है तो यह देखने वाला मामला होगा। अब यहां पर क्या मोहन भागवत 25 अगस्त को अमेरिका जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, वहां पर किस तरह की बातें होती है, उनके अगेंस्ट में क्या प्रोटेस्ट होता है, यह जैसे भी डेवलपमेंट होगा मैं आप तक वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका क्या मानना है, अमेरिका भारत के मुद्दों के ऊपर में अपनी टिप्पणियां देता है, अगर भारत के लोग ही अपने मुद्दों के ऊपर में अपनी राय नहीं रखेंगे तो फिर दूसरा देश के पास तो बोलने का हक होगा ही। तो इसीलिए अगर आप कोई भी ओपिनियन रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ एटलीस्ट नहीं है कोई ओपिनियन तो भारत माता की जय, जय हिंद कह के ही जाना, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे पाकिस्तान के लोग आएंगे, वो बोलेंगे, दूसरे देश के लोग जो भारत के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, अपना स्टैंड रखते हैं, वो अपनी बात रखेंगे और उनकी बात, अब देखो आवाज गूंज रही है पूरे दुनिया में, अब वो आवाज किसकी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत के विरोधी की आवाज ज्यादा है तो प्रेशर भारत के ऊपर में आएगा, भारत के सपोर्टर्स की आवाज ज्यादा है तो भारत जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करेगा, प्रेशर कम आएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग और हमेशा की तरह जय हिंद।